कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि सर्दियां कैसी बढ़ गई हैं और हरियाणा और दिल्ली में एंटर होने के बाद तो किसी को भी लगेगा कि कोई हाफ टी शर्ट में कैसे चल सकता है। आप ही से अगर ये सवाल पूछा जाए, अगर दिल्ली एनसीआर के इलाके में, आसपास के उत्तर भारत के इन इलाकों में आप रहते हैं तो, और राहुल गांधी ने जिस दक्षिण भारत से शुरुआत की थी वहाँ ज़बरदस्त गर्मी को भी झेला था। उस दौरान उनका ये टी शर्ट और ट्राउजर्स वाला जो लुक है ये काफ़ी वायरल भी हुआ था और राजनीतिक चर्चा और हमने देखा सोशल मीडिया पर किस तरह की बहसबाजी भी हुई थी। लेकिन इन सर्दियों में उनकी टी शर्ट जो है वो खासी चर्चा में आ गई है कि राहुल गांधी कैसे इसी टी शर्ट में जो है इन सर्दियों के दौरान भी पैदल चलते दिखाई दे रहे हैं। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर एक बहस जैसी देखने को मिली, मज़ेदार कमेंट्स देखने को मिले। तो इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं पहले तो राहुल गांधी इसी टी शर्ट में क्यों दिखाई दे रहे हैं और दूसरा किस तरह की बयानबाजियां इस पर हो रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टी शर्ट एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। दरअसल हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी और उनकी टी शर्ट को लेकर टिप्पणी की, जिस पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। जेपी दलाल ने भारत जोड़ो यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। उन्होंने दावा करते हुए कहा, मैं जहां जहां जाता हूं वहां लोग एक सवाल जरूर पूछते हैं, सर्दी के मौसम में ऐसी कौन सी दवाई राहुल जी खाते हैं। ये जो लाइन थी ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है, इसके कई मायने हैं। कौन सी दवाई राहुल जी खाते हैं जिससे एक टी शर्ट में उन्हें ठंड नहीं लगती। जेपी दलाल के इसी बयान पर कांग्रेस को मौका मिला। कांग्रेस की तरफ से भी जमकर पलटवार हुए। दरअसल बीते शुक्रवार को आदर्श महिला कॉलेज में 28वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणा सरकार में मंत्री जेपी दलाल चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने राहुल गांधी की टी शर्ट पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं जो देश को जानने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो इतनी ठंड में टी शर्ट पहनने का फॉर्मूला बताएं। जेपी दलाल ने कहा, राहुल को ठंड क्यों नहीं लगती। उन्होंने कहा, मैं जहां जहां जाता हूं वहां लोग एक सवाल जरूर पूछते हैं, सर्दी के मौसम में ऐसी कौन सी दवाई राहुल जी खाते हैं जिससे एक टी शर्ट में उन्हें ठंड नहीं लगती। अगर ये फॉर्मूला हमारे सैनिकों जो हिमालय पर रहते हैं उन्हें भी मिल जाए तो देश के प्रति उनका बड़ा अच्छा योगदान होगा। मैं देखता हूं कि बाकी लोग सब गर्म कपड़ों में रहते हैं और वो अकेले ऐसे नेता हैं जो ठिठुरती हुई सर्दी में भी टी शर्ट में रहते हैं। ऐसे में जरूर उनके पास कोई फॉर्मूला होगा, उन्हें इसे देश की सेना को देना चाहिए। बीजेपी नेता के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए उन्हें इसका जवाब भी दे दिया है। जेपी दलाल के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की स्किन थिक है इसलिए ठंड कम लगती है, बाकी वो ही बताएंगे। वहीं कन्हैया कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा इस यात्रा पर चौतरफा हमला कर रही है। डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट नकली वीडियो बना रहा है, कभी चेहरे इधर उधर कर देता है, कभी खाली सड़क का वीडियो दिखा रहा है। उन्हें केवल राहुल गांधी को बदनाम करना है। राहुल गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं तो ठीक, अगर मजार पर जाएं तो भी ठीक, मगर जैसे ही वो मंदिर में जाते हैं तो भाजपा परेशान हो जाती है। इससे पहले भी राहुल गांधी की टी शर्ट पर सियासी घमासान मच चुका है। बीजेपी ने राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत को लेकर शुरुआती दौर में ही निशाना साध दिया था और यहीं से ट्रोलिंग शुरू हुई थी। और दरअसल यहाँ पर बात सिर्फ राहुल गांधी की ट्रोलिंग की नहीं थी, बीजेपी के जिन लोगों ने निशाना साधा उनकी ट्रोलिंग भी होने लग गई थी। मामला उल्टा भी पड़ गया था और यहीं से ऐसा भी लगता है कि इसी टी शर्ट की वजह से सोशल मीडिया में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरुआती दौर में काफी चर्चा में भी आ गई थी। दरअसल जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ब्रांड के साथ राहुल गांधी की टी शर्ट वाली फोटो और टी शर्ट की कीमत बताती तस्वीर शेयर की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनी है वो 41,257 रुपए की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा कि भारत देखो। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक ब्रांडेड कंपनी की टी शर्ट, पैंट, स्पोर्ट शूज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई नेताओं ने सीधे राहुल गांधी पर बाद में हमला भी बोला था। अमित शाह ने तो तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी विदेशी टी शर्ट पहनते और भारत को जोड़ने की बात करते हैं। बीजेपी के ट्वीट पर उस वक्त भी कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी को ट्रोल कर दिया था। बीजेपी द्वारा किए गए इस ट्वीट पर लोग पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए उन्हें ट्रोल करने लगे। जवाब में कांग्रेस पीएम मोदी का 10 लाख का सूट ले आई। कांग्रेस के कई नेताओं ने पीएम मोदी के कपड़ों को शेयर करते हुए बीजेपी को जवाब दिया था। अब एक बार फिर से राहुल गांधी की टी शर्ट चर्चा में आ गई, इस बार सर्दियों की वजह से। ये सवाल बहुत लोगों के जहन में आ सकता है, जबरदस्त ठंड पड़ रही है और राहुल गांधी की यात्रा सुबह 6 साढ़े 6 बजे शुरू हो जाती है, तो वो एक ऐसा समय होता है जब ठंड सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त पीक पर रहती है और ऐसे समय पर भी राहुल गांधी का वो ड्रेस कोड बरकरार है, चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली हो, यहाँ पर ज़बरदस्त ठंड पड़ती है।
तो यहाँ पर भी आपने देखा कि राहुल गांधी उसी टी शर्ट में उसी अंदाज में दिख रहे हैं। उनका ये ड्रेस कोड फिक्स हो गया। पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी दाढ़ी की चर्चा हुई, कभी उनके कपड़ों की चर्चा हुई है। लेकिन ये बात सही है कि राहुल गांधी कि ये इमेज शायद बहुत सोच समझकर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने भी रखी हो। जयराम रमेश हालांकि इस पर जवाब दे रहे हैं कि उनकी थिक स्किन है, इस वजह से उनको ठंड कम लगती है। और दूसरा, राहुल गांधी पैदल भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन पैदल यात्रा में और भी लोग चल रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि राहुल गांधी के साथ कई लोग थोड़ी दूर तक चलते हैं और उसके बाद में फिर नए लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहते हैं या उनके साथ जो भारत जोड़ो यात्री कुछ फिक्स हैं, जो लगातार उनके साथ बने रहते हैं और इनमें उनके सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश कर गई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में यहां पर शामिल हो गए। राहुल की इस पदयात्रा को लेकर लोगों में दिल्ली में और बदरपुर बॉर्डर पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हजारों की तादाद में लोग पदयात्रा में शामिल हुए। हर वर्ग के लोगों में पदयात्रा को लेकर अलग अलग जगहों पर भी एक उत्साह देखने को मिला है। और अभी तक अगर भारत जोड़ो यात्रा को एनालाइज किया जाए तो ये राहुल गांधी के राजनीतिक करियर की एक सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जा रही है। उनके व्यक्तित्व में जबरदस्त परिवर्तन आया है। राहुल गांधी को देश को जानने का मौका मिला है। उनके तेवर, उनकी पर्सनैलिटी में बहुत बदलाव आया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उनको लेकर एक पॉजिटिव इमेज गई है। ये बहुत बड़ी बात है। ये वही राहुल गांधी हैं जिनको लेकर अब धीरे धीरे एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट हो गया था कि कोई नेता नहीं चाहता था कि वो उनके लिए रैली करें, लेकिन अब राहुल गांधी सबसे ज़्यादा डिमांड में दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। वो कांग्रेस के चेहरे के तौर पर आगे आ रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी खुद इन बातों का जवाब दे चुके हैं कि एक पूरी मशीनरी और बहुत पैसा उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए लगाया गया था। अब जब वो लोगों के बीच जा रहे हैं तो उनकी बातों को भी जान रहे हैं और लोग भी उनको जान पा रहे हैं। और राहुल गांधी अलग अलग मौक़ों पर लगातार सरकार पर हमला भी करते रहे, केंद्र सरकार की नीतियों पर हमले करते रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों के बारे में वो बात करते रहे, जिनमें बेरोजगारी और महंगाई को वो पुरजोर तरीके से उठाते रहे। बुजुर्ग, बच्चे भी पदयात्रा से जुड़े और राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी जिधर से गुजरे उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। राहुल को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। कभी वो पुशअप लगाते, कभी क्रिकेट खेलते, तो अलग अलग अंदाज में राहुल गांधी देखने को मिले। कुल मिलाकर देखना होगा 2024 के चुनाव में थोड़ा समय है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले। तो कर्नाटक भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है कांग्रेस के लिए। तो चारों ही राज्य जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को उम्मीद है, बेशक इसको कहा जा रहा है कि ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके कार्यकर्ता एक्टिव होंगे और इन चुनावों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। आपको क्या लगता है, आप कमेंट जरूर करके बताएं। लेकिन राहुल गांधी की टी शर्ट एक बार फिर चर्चा में आ गई जब हरियाणा के मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी कौन सी दवाई खाते हैं कि उन्हें ठंड नहीं लगती। वो सेना को भी ये फॉर्मूला बता दें, हमारे उन जवानों के काम आएगा जो हिमालय की चोटियों पर, बर्फीली जगहों पर सीमा की, सरहद की रक्षा कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।